ठीक है। और ध्यान से और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सर्च कीजिएगा कैप्चर CIS, ठीक है। कैप्चर CIS आप ओपन कीजिएगा, ये हमारा एक कैडेंस का टूल है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो भी मेनू बार या टाइप्स दिखेगा, आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये हमारे इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल, ये एरिया को, यहाँ पर जो भी आप अपना स्कीमेटिक डिज़ाइन रन करेंगे वो आपको इजीली एरर होगा तो एरर शो करेगा, अगर जो भी आप प्रोसेस करेंगे वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाएंगे, प्रोजेक्ट के जाने के बाद आपको कोई भी प्रोजेक्ट नाम देना होगा, जैसे हम देना चाहते हैं बेसिक सर्किट, ठीक है। इसके बाद ये 4 ऑप्शन है, चारों का अपना अपना अलग अलग मतलब, क्या मतलब, जैसे स्कीमेटिक करेंगे, स्कीमेटिक मतलब केवल आप सर्किट बनाएंगे, उसका कोई सिमुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा PSpice एनालॉग और मिक्सड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेशन ऐड करते हैं। हाँ, सिमुलेशन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपने एक सर्किट बनाया है, तो आपका सर्किट सही है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, उसको रन या उसको सिमुलेट बोलते हैं, यानी हम वेरीफाई करेंगे ग्राफिकली और ग्राफिकली और वोल्टेज जैसे हमारा शो करता है, या थ्योरेटिकली भी हम लोग शो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आप लोकेशन, आपका जो फाइल या प्रोजेक्ट क्रिएट होगा कहाँ पर क्रिएट होगा। हमने एक PCB फोल्डर बनाया है, PCB फोल्डर के अंदर जाइएगा, डायरेक्टरी आज का हम दे देते हैं, क्या देते हैं, आज 18 तारीख है तो 18/07/2025, ओके। अब यहाँ पर देखिए एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आ गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओके। अब यहाँ पर पूछेगा कि आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं या ब्लैंक। आप अगर रनिंग फेज में हैं तो हमेशा चूज कीजिए क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, उसके बाद ओके। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको आप ऐसे हम लोग कर देते हैं जूम टू रीजन। अब यहाँ पर जाइएगा, नीचे में देखिए यहाँ पर ठीक है, ये कुछ हमारा हम जो एरिया ये दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो स्क्वायर बॉक्स में, ये एरिया में हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्किट का स्कीमेटिक डिजाइन करेंगे। अब स्कीमेटिक डिजाइन का मतलब है, जैसे हमारा कोई भी सर्किट हो गया, आपका 2 रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स, अभी आप कर रहे थे तो 2 रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स लगाएं, ठीक है। अब कभी भी सर्किट करने का मतलब है कि आप उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम आपको आइडिया देते हैं कि हमारे पास 10 वोल्ट का एक बैटरी है, ठीक है, या 10 वोल्ट का एक DC सोर्स है, और हम चाहते हैं कि हमको 5 वोल्ट आउटपुट मिले, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को सोचते हुए आप 2 रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग आगे आप लोग पढ़ते हैं वोल्टेज डिवाइडर। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा एरिया है, इस एरिया में हमने कुछ स्कीमेटिक डिजाइन किया है। अब ये स्कीमेटिक डिजाइन का कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हमको देना होगा, ये जो सर्किट है वो किसका है, इस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, इस डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सर्किट बनाया है, इस सर्किट में आपने किसी को वेरिफिकेशन के लिए दिया कि ये सही है या नहीं, अगर वो चेंजेज आएगा तो आप पिछला फाइल डिलीट नहीं करोगे। हमेशा क्या होगा, अगर आप कहीं भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपका जो गलत है वो भी रखा जाता है और आगे आने वाला फाइल है वो भी रखा जाता है। तो डॉक्यूमेंट नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये डिज़ाइन कब आपने बनाया था, इस डिज़ाइन में कितने पेज हैं, राइट, सीट नंबर आपको मेंशन रहेगा, ये सारे डिटेल्स मेंशन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट काम में हमको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर प्लेस पार्ट में जाएंगे, प्लेस पार्ट, और यहाँ पर लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करेंगे,
अब लाइब्रेरी क्या, जैसे हम लोग ऑरकैड कैप्चर CIS टूल यूज कर रहे हैं तो इस टूल में कुछ ना कुछ लाइब्रेरी होगा। लाइब्रेरी मतलब जैसे हम लोग फिजिकली देखते हैं रेजिस्टेंस, तो यहाँ भी रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो लाइब्रेरी होगा। लाइब्रेरी जैसे मान लीजिए कि आप रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हो तो ये तो सॉफ्टवेयर है, तो इसमें होना चाहिए रजिस्टर। अब मान लीजिए कि आप कैपेसिटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसमें कैपेसिटर ना हो तो आप कोई काम कर पाओगे? जितना ज़्यादा लाइब्रेरी रहेगा उतना ज़्यादा लाइब्रेरी इन द बेसिस कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं। ये सारा हमारा कंपोनेंट है, यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे कंपोनेंट है। तो ये आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऐड लाइब्रेरी में जाना होगा। ऐड लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर pSpice मॉडल दिख रहा है। ये जितने भी लाइब्रेरी हैं, ये जितने भी कंपोनेंट हैं, इसका देखो डार्लिंगटन पेयर है, डायोड फुल ब्रिज है। अब इसमें जितने भी कंपोनेंट है इस सारे का pSpice मॉडल। pSpice मॉडल कहने का मतलब है इसमें हमारा सिमुलेशन क्राइटेरिया एडेड है, सिमुलेशन हम कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो ये कैसे पता चलेगा, ये इसमें मॉडलिंग का होगा। तो pSpice मॉडल है, इसको एक बैक जाएंगे और यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट हैं। इस सारे कंपोनेंट में भी हो सके तो कुछ कंपोनेंट का pSpice मॉडल होगा, कुछ कंपोनेंट का pSpice मॉडल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, कंट्रोल A और इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सारे के सारे लाइब्रेरी हमारा इंपोर्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हमको पता करना है कि कौन सा कंपोनेंट का pSpice मॉडल है या नहीं है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा। उसी तरह हम यहाँ पर और भी सिलेक्ट करते जा रहे हैं, कोई ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा, यानी ये सारे मॉडल का pSpice कंपोनेंट नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं और सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें से जो कंपोनेंट चूज कर रहे हैं यहाँ पर देखिए इसका pSpice मॉडल भी है और इसका लेआउट भी है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे लेआउट का मतलब क्या है, ये समझ गए। तो आप यहाँ से भी रजिस्टर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग रजिस्टर सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर डिस्क्रीट आ गया, लेकिन इसका कोई भी pSpice मॉडल नहीं है। इसको लेंगे तो आप रन नहीं कर पाएंगे, सिमुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमको ऐसा चूज करना होगा जिसका pSpice मॉडल हो, ठीक है। तो इतने सारे हमको ढूंढने पड़ रहे हैं, तो बेस्ट क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे प्लेस में pSpice कंपोनेंट और लेंगे क्या, जो भी कंपोनेंट लेना, जैसे रजिस्टर लेना तो रजिस्टर लेंगे। जैसे ही देंगे ये हमारा कर्सर के साथ अटैच हो जाएगा, आ गया। अब इसको हम लोग कहीं भी, जैसे हम अपना चाहते हैं पूरे डिजाइन में जहाँ हम लोग प्लेस करना चाहते हैं प्लेस करेंगे। अभी देखिए जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही हम लोग प्लेस करेंगे, यहाँ पर प्लेस हो गया। अब अभी भी कर्सर के साथ है, यानी कि अभी और भी हम कंपोनेंट लगाएंगे तो ये हम लोग क्या करेंगे, R दबाएंगे तो रोटेट, ठीक है। अभी हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं, हम एक सर्किट के माध्यम से आपको बता रहे हैं कैसे करना है। जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, या तो राइट क्लिक एंड मोड पर क्लिक कीजिए या तो एस्केप बटन दबाइए, ठीक है। हम एंड मोड कर दिए, अब कर्सर हट गया, ठीक है, कर्सर के साथ हट गया। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, 2 रजिस्टर हो गया। अब क्या क्या चाहिए हमको, वोल्टेज सोर्स चाहिए। तो सोर्स में जाएंगे, वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर DC लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, DC भी प्लेस कर देंगे। अब हमको क्या चाहिए, वायर। वायर के लिए हम यहाँ जाएंगे और नहीं तो यहाँ से प्लेस में जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा कहीं मेंशन होगा वायर है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आप वायर पर क्लिक कीजिएगा, इसको कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट लेंगे। अभी समझने के लिए समझिए कि हमको क्या क्या ज़रूरत है। हमारा वायर का काम खत्म, एंड वायर, ठीक है, वायर खत्म। अब हम लोग जब भी कोई लैब में सर्किट करने जाते हैं तो कुछ हम लोग इस तरीके से सर्किट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको सिमुलेट करेंगे तो ये आपको एरर देगा। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, इसलिए हमको इसमें क्या होना है, एक और ग्राउंड देना पड़ता है। क्या करेंगे, चलो इसको एक और काम करते हैं, इसका वैल्यू चेंज करना हो कभी भी, जैसे 0 वोल्ट DC है,
इसको अगर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 वोल्ट DC कर दिए। ठीक है, अब इसको हम सिमुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P स्पाइस में जाएंगे। ठीक है, न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल, और यहाँ पर सिमुलेशन प्रोफाइल का कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे एग्जांपल 1 दे दिए। इट शुड बी मीनिंगफुल, नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ सीखने के लिए कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी दे दिए। ठीक है, अब यस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पूछेगा, टाइम डोमेन, ट्रांजिएंट, DC स्वीप, AC स्वीप, बायस में, हर का अलग अलग मतलब है। आप कभी डायोड के एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो डायोड के जब हम लोग यही कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, DC को थोड़ा थोड़ा वैल्यू पे चेंज करते हैं, 0, 0.1, 0.2, 0. और आप देखते हैं 0.3 या 0.7 पर स्पाइक करता है करंट में। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर अगर DC स्वीप करना है तो DC स्वीप करेंगे, AC स्वीप करना है। AC में क्या, जब हम लोग फिल्टरिंग करते हैं, फिल्टरिंग का इस्तेमाल करते हैं, सबका अलग अलग मतलब है। अभी फिलहाल के लिए हमको ना DC स्वीप करना है ना कुछ करना है, नॉर्मली हम इसको 1000 नैनोसेकंड रखेंगे, अप्लाई, ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर ये सारा हमारा आइकन डिसेबल था पहले, अब इनेबल हो गया। जैसे ही हम लोग रन करेंगे ये हमको एरर थ्रो करेगा, और एरर कहाँ पता चलेगा, हमको कंसोल में पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए वार्निंग दिया था अभी, यहाँ पर ये क्या लिखा है, योर डिजाइन does not contain ground zero net, you may not able to run analog simulation। तो हमको क्या करना होगा, इसमें ग्राउंड करना, प्लेस। अब जाएंगे प्लेस, और यहाँ पर ग्राउंड होगा, ग्राउंड 0 लेना है। ग्राउंड ऐसे भी होंगे जिसका ये वाले लीजिएगा एरर देगा, तो आपको ग्राउंड 0 लेना है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे एंड। अब हो गया डन। अब हमको क्या करना होगा, हमको फिर से इसको रन करना होगा। रन हमेशा सेव करने के बाद कीजिएगा, या आप रन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका रन हो जाएगा। अब कोई एरर आया नहीं आया। अब क्या करना होगा, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना होगा। अब देखिए, अभी हमने क्या बोले थे कि हमारे पास बैटरी है 10 वोल्ट का, हमको 5 वोल्ट चाहिए आउटपुट। हम क्या करेंगे, 2 रजिस्टर्स लेंगे। ठीक है, अब दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट कितना है, 5 वोल्ट। अगर और इसको ग्राफिकली देखना होगा तो आप यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंशियल मार्कर लेंगे, एक यहाँ कनेक्ट करेंगे और एक यहाँ कनेक्ट करेंगे, एंड नोड। अब रन करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्राफ में भी दिखेगा, दिख रहा है 5 वोल्ट, 4 और 6 के बीच में 5 वोल्ट आ गया। आप जहाँ का भी आउटपुट चेक करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें ये भी है कि अगर वोल्टेज नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें करंट पता चले, तो आप आई पर क्लिक करेंगे। आई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 5 मिली एम्पियर दिखा रहा है, 5 मिली एम्पियर दिखा रहा है। yes. अब इसको ग्राफिकल व्यू में देखना चाहते हैं तो करंट मार्कर आप यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये आपको एरर देगा। बैठ जाओ थोड़ी देर में, या ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट मेजर करने के लिए एमीटर। ठीक है, तो एमीटर कभी भी सर्किट में मेजर करते हैं तो सर्किट को थोड़ा सा हम लोग ओपन करते हैं, उसमें हम लोग सीरीज में एमीटर कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। तो अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इसको हम खत्म कर देते हैं, यहाँ पर अगर कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए क्या बोल रहा है, करंट मार्कर विल बी इग्नोर्ड अनलेस कनेक्टेड टू अ पिन। हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इसके ज्वाइंट को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे ही ज्वाइंट को कनेक्ट करेंगे हो गया। अब हम रन करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ग्राफ भी आएगा। ग्राफ में एक आ रहा है 5 आ रहा है 5 और एक आ रहा है 0। अब 0 क्या है, तो ये हमारा -IR1 है। ठीक है, -IR1। 0 क्यों बता रहा है, इट शुड नॉट बी 0। चलो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आ रहा है, लेकिन -R1 आ रहा है, तो पॉजिटिव करोगे तो क्या होगा, करीब 5 मिली एम्पियर के आसपास आ रहा है। yes, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, -R1 जाओगे, राइट क्लिक करोगे यहाँ पर या प्लॉट में जाओगे, एक्सिस सेटिंग,
वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें देख लेना, इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। प्लॉट विंडो वाई एक्सिस, ठीक है। चलो इसको देख लेना, इसी में आता है, इसको आप माइनस ऑफ आर ऑन करोगे या हमेशा इसमें माइनस देता है, ठीक है। तो 5 मिली एम्पियर आ गया। अब हमने क्या किया, हमने रन कर लिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अब आगे चाहोगे, यहाँ पर हम वेरीफाई कर लिए, हमारा आउटपुट 5 वोल्ट आ रहा। यहाँ पर अगर चाहोगे तो साइनोसाइडल देने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे प्लेस स्पेस कंपोनेंट सोर्स, और यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर साइन वेव चूज करेंगे, ठीक है। साइन वेव आ गया। अब यहाँ पर आपको बी ऑफसेट वोल्टेज क्या लेना होगा, 0। इसका कुछ पैरामीटर होगा, आप इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे आपको। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी शुड बी 50 हर्ट्ज। देखो वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं ना, कुछ भी वैल्यू चेंज करोगे, ओके। एंड अब एसी आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। अब इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, 0 वोल्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये दोनों के बीच में वोल्टेज देखते हैं, क्या एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है स्ट्रेट लाइन, क्यों आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ पैरामीटर हमको इसमें एडिट सिमुलेशन प्रोफाइल में जाइएगा चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 100 नैनोसेकेंड है, इसको 200 मिली सेकेंड कीजिए या 60 मिली सेकेंड कीजिए। 60 मिली सेकेंड क्यों कर रहे हैं, टाइम इक्वल टू होता है 1/f, 1/f फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हम लोग कितना लिए हैं, 50 हर्ट्ज। तो 1/50 कीजिए, कितना आता है, ठीक है। कीजिएगा तो 20 के आसपास आएगा। ओके करेंगे और इसको रन करेंगे। अब आपका साइनोसाइडल वेव आ गया। अब आप इसमें चाहते हैं कि साइनोसाइडल कंपोनेंट है, आप यहाँ पर आउटपुट चेक करना चाहेंगे तो आउटपुट आएगा। यहाँ पर वोल्टेज जो भी चेंज करेंगे, अगर साइनोसाइडल में 0 आ रहा है तो 0 आएगा आउटपुट। क्या आ रहा है, छोटा साइन वेव आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, 10 है तो ये 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो आप साइन वेव लीजिए, एसी लीजिए, आप जो डिजाइन करना चाहते हैं डिजाइन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया सिमुलेशन का, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं।